चली रही में तो यहाँ पे आज हम आए हैं आदि कात्यायनी मंदिर छतरपुर। ये छतरपुर का दुनिया में मशहूर मंदिर है और इसमें पूरी दुनिया से लोग दर्शनों के लिए आते हैं और साल के अंदर लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु अपने श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। और नवरात्रों के अवसर पे तो यहाँ पर विशेष ही सजावट की जाती है, तैयारियाँ होती है, भंडारा 24 घंटे चलता है। और ये मंदिर दिल्ली के ऐतिहासिक और मशहूर मंदिरों में गिना जाता है। ये छतरपुर मंदिर का मेन मंदिर है। चलो चलो नाम पता है ना। मैं छतरपुर मंदिर में हूँ और यहाँ पर जो व्यवस्था देख रहे हैं मंदिर की सेवा में जो समर्पित हैं, मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी भैया। जय माता दी भैया। ये मंदिर बाबा नागपाल जी ने स्थापित किया था, इतना तो मुझे पता है, उससे आगे की मुझे जानकारी नहीं है। आप बताएं कि इस मंदिर के अंदर क्या है और कैसा है और इस मंदिर की खासियत क्या है और वो किस लिए यहाँ पर दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जी देखो, संत बाबा नागपाल जी ने इसकी स्थापना की थी। ये एक छोटी सी कुटिया थी मंदिर की। अच्छा। वहाँ से चालू हुआ था और जब तक बाबा जी जिंदा रहे
तब तक इसमें मतलब ईंट लगती रही और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा। और जब से बाबा जी नहीं है तब से मतलब एक अलग बात है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब से ट्रस्ट के हाथ में चला गया है, नहीं तो इसमें ईंट लगनी कभी बंद नहीं हुई बाबा के समय से अब तक। और मान्यता बहुत ज़्यादा है मंदिर की, मैं आपको बताऊँ, लोग दूर दूर से आते हैं, उनकी अपनी आस्था है। ये जो दक्षिणी दिल्ली के प्राचीन मंदिरों में गिनती है, एक बार ले लेना इधर से। हाँ, प्राचीन और प्रसिद्ध बिल्कुल, मंदिरों बिल्कुल, में। हमारा जन्म लगा लो, हम तो जब से अपने बचपन से ही देख रहे हैं। अच्छा। 87 का जन्म है। और जब से प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में गिनती होती है और यहाँ पे लाखों श्रद्धालु मेरे ख्याल से एक आधी महीने में आ जाते हैं जी। नवरात्रों में आते हैं, पर डे की लाखों का है जी। हाँ जी। नवरात्रों में इसका आने का रास्ता कोई? आने का रास्ता जी देखो, मेट्रो स्टेशन ये छतरपुर है, येलो लाइन। अगर आप मेट्रो से आते हैं, येलो लाइन मेट्रो है, छतरपुर मेट्रो स्टेशन है। मंदिर मतलब मेट्रो का नाम भी छतरपुर है और हद से हद मेरे ख्याल से 0.5 मीटर होगा, आधा किलोमीटर ज़्यादा। यहाँ पर बदरपुर मेहरौली रोड भी छतरपुर मंदिर के लिए सीधी सुविधा से आता है। कनाट प्लेस से भी मेट्रो आ रही है। आ जाए जी, बिल्कुल। आप गुड़गांव से भी सुविधापूर्वक आ सकते हैं, नजफगढ़ से भी सुविधापूर्वक आ सकते हैं। सीधे सीधे रास्ते हैं जो छतरपुर मंदिर को जोड़ते हैं। आप देखिए ना, बाबा जी ने जब उस टाइम पे स्थापना की थी, आज जितने भी बड़े जो अब और मंदिर बन रहे हैं, जैसे गुरु जी का आप देखेंगे अंदर है आश्रम, वो भी यहाँ से अंदर जाके है। उसके बाद राधा स्वामी या कुछ भी ऐसा अंदर है, ये भगवान जी का, माता रानी का मंदिर सबसे पहले पड़ता है। सबसे प्राचीन मंदिर और सबसे छतरपुर सबसे पहला स्थापित मंदिर है। हाँ जी। और आप इसके बारे में और क्या बता सकते हैं? जो मेन गर्भगृह किस साइड में है? मेन जो आप वो देख रहे हैं, ये मेन एंट्री है मंदिर की, आपके बिल्कुल पीछे से। ये मेन मंदिर है छतरपुर का, जिसे कि माँ आदि कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और भैया जी ने बताया, और भैया जी फिर और कुछ पूछते हैं। यहाँ पर बस के साधन हैं, हाँ जी, ऑटो के साधन हैं, बिल्कुल है। मेट्रो के साधन हैं। इसके अलावा और भी कोई साधन है जो कि एयरपोर्ट से भी कोई रास्ता आता है यहाँ हाँ के जी, लिए? एयरपोर्ट यहाँ से 10 किलोमीटर रह जाता है। अच्छा, छतरपुर मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट है। क्या बाई प्लेन भी लोग आते हैं तो यहाँ पर एयरपोर्ट से सीधे 15-20 मिनट में मंदिर में पहुँच सकते हैं। हाँ, पहुँच सकते हैं। भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम पारस यादव है। पारस यादव जी, आपके सहयोगी भैया जी? भैया का नाम, हाँ भैया अपना नाम जतिन है भैया जी। मेरा विशाल। ये भैया जी विशाल। अजय चौधरी, नाम तो सुना होगा। देखो भैया जी, ये छतरपुर मंदिर में आए हुए हैं। और ये भैया जी, चैनल नेम, ये छतरपुर मंदिर में माता की श्रद्धा लेके आए हैं और इन्होंने जय माता दी आप सभी श्रद्धालुओं के लिए। और ये आए हुए और ये जय माता के जय घोष के साथ छतरपुर मंदिर में उपस्थित है। अपना जी मैं बताता हूँ, भंडारा जैसे अब कल से भंडारा चालू रहेगा पूरे 9 दिन। अच्छा, ठीक है। जितने भी श्रद्धालु होंगे भंडारा मिलेगा उन्हें, और कुट्टू के आटे की और उसकी पकौड़े वगैरह जो है व्रत वाला भंडारा होगा। व्रत वालों के लिए भंडारा होता है और पैसों के लिए वैसा भंडारा, सब तरह की सुविधा है। आप यहाँ पर 24 घंटे भंडारा चलेगा? 24 घंटे? हाँ जी। ये जैसे हमारे ये शर्मा जी हैं, हमारे पंडित जी, ये बहुत पुराने सेवक हैं। ये भी अच्छा। पूरी रात को ड्यूटी यही देंगे। अच्छा, रात की ड्यूटी इनकी, दिन की हमारी होती है जी। मैं भी अपने को कृतज्ञ समझ रहा हूँ। आज जैसे आज भी हिंदू समाज में सेवक मौजूद हैं, आप ही की वजह से ये धर्म स्थापना बची हुई है, नहीं तो हमारी धार्मिक श्रद्धाएं कम होती जा रही हैं। ये बात सर्वविदित हो चुकी है। अगर नहीं तो क्या कारण है कि नवरात्रि शुरू होने के बाद भी आज मंदिर में श्रद्धालु कम नजर आ रहे हैं? नहीं तो ऐसा समय होता था कि मंदिरों में पैर रखने को जगह नहीं मिलती थी। प्रथम नवरात्रा होने के बावजूद अभी तक श्रद्धालु या तो कामों से लौट रहे हैं और आना शुरू कर रहे हैं, मगर पहले छुट्टियां करके भी व्रत रखते थे और मंदिरों में दर्शनार्थ आते थे। मैं सुभाष, दिल्ली। भैया जी, पार्किंग ये आपकी कौन सी पार्किंग है? ये भैया ये 2 व्हीलर पार्किंग है, निःशुल्क होती है माता रानी अच्छा के यहाँ। यहाँ वहाँ हेलमेट जमा करने की सुविधा है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, आप आए आराम से यहाँ अपना हेलमेट दे, और ये देखो 2 व्हीलर जैसे आप खड़ा करते हैं ना, हम इस तरीके की एक पर्ची प्रदान करते हैं, ये निःशुल्क होती है बिल्कुल। अच्छा।
और इसके आगे फोर व्हीलर पार्किंग है। उसके आगे जाएंगे तो कार, ट्रक, बस, टेम्पू, इन सब की पार्किंग है जी। अच्छा, बड़ी पार्किंग वो बड़े वाहनों के लिए, वो कई एकड़ों में है जी। हाँ, बड़े वाहनों के लिए, बड़े वाहनों के लिए सबसे आगे है। अगर ये हम 100 फुटे से आते हैं, हाँ। और जब छतरपुर मतलब MG रोड की तरफ जाते हैं, सबसे पहले 2 व्हीलर, फिर 4 व्हीलर, और फिर आपकी बस, और ये हैवी जो व्हीकल्स होते हैं। हैवी व्हीकल, बिल्कुल जी, ये बिल्कुल निःशुल्क है सारी, चाहे बस हो, चाहे कार हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे साइकिल है। देखो साइकिल में भी कोई जाएगी, आप दिखा सकते हैं, उसमें बाकायदा एक हम स्टिकर लगाते हैं, जूते को निःशुल्क खड़ी होती है। जूते चप्पल की भी व्यवस्था, जूते चप्पल की व्यवस्था है, बाहर जूते चप्पल देख सकते हैं। अब आप जैसे देखें हेलमेट लेके आए हैं, वहाँ हेलमेट जमा कर सकते हैं आराम से। जूते चप्पल भी निःशुल्क, सब निःशुल्क है। कोई प्रसाद वगैरह यहाँ बिकता है या देखो प्रसाद बाहर से श्रद्धालु अपना खरीद लेते हैं, अंदर मंदिर में वैसे मिलता है। मंदिर में कोई प्रसाद की बिक्री नहीं है? नहीं। बाहर से खरीद के लाओ। बाहर से खरीद। मुख्य मंदिर श्री आदि कात्यायनी शक्तिपीठ छतरपुर। अंदर को आ जाओ। दर्शनार्थी किससे ध्यान दीजिए ऊषा, दर्शनार्थी किससे ध्यान दीजिए ऊषा। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपका बेटा आपका काफी देर से इंतजार कर रहा है। मंदिर के उसके ऊपर चढ़ जा। कपड़ों से बनता है, बैम्बू बंदर कैमरा नहीं ले जाएगा। मैं ऊपर से आके बंदर कैमरा ले जाए। जय माता दी। यूट्यूब पे डालोगे चैनल। ये तो नेक्स्ट लेवल हो गया। कल अभी भी डाल लो ब्लॉग। अबे चलना है भाई। भक्तों जय माता की। जय माता दी। आप कहाँ से आए हैं? हम राजपुर के ही हो? आप मंदिर में कितनी बार आते हो? मंदिर
जैसे साल में कितनी बार मंदिर इसमें या किसी और मंदिर में जाते हो? 9 दिन नवरात्रि। अभी नवरात्रि में 9 दिन आएंगे। अच्छा। इससे पहले भी नवरात्रि आते हैं। अच्छा, नवरात्रि तो मंदिर आते ही आते हो। और बाकी मंगलवार सोमवार कोई मंदिर जाते हो? नहीं, मतलब हाँ, मंगलवार को आ जाते हैं हनुमान जी। हनुमान मंदिर मंगलवार को। भैया जी, आपके नाम? दीपक हर्ष प्रत्युष देवाशीष। ये आज के युवा हैं जो मंदिरों के पूछने पर आज बता पा रहे हैं कि हाँ, हम मंदिर आते हैं। 9 दिन लगातार मंदिर छतरपुर आते हैं और बाकी मंगलवार को प्रसाद चढ़ाने के लिए जो हनुमान जी का मंदिर है छतरपुर में, वहाँ जाते हैं। आ जाओ आ जाओ। बेटा, ये छतरपुर मंदिर कैसा लगा आपको? अंकल बहुत अच्छा है। सुंदरता देखने में बनती है। हाँ जी, बहुत सुंदर है। और आप व्रत वगैरह भी रखे हैं? हाँ जी। आप नौरतों में कितने व्रत रखते हैं? आगे पीछे। आगे पीछे का। हाँ जी। मंदिर आप साल में कितनी बार पहुंच पाते हैं? हमारा तो घर पास में है तो हम आ जाते हैं। नहीं, इस मंदिर की नहीं कह रहा, जैसे अपने नज़दीक में भी अगर मंदिर होते हैं उनमें कितनी बार पहुंच जाते हैं? 2-3 बार। महीने में 2-3 चक्कर हो जाते हैं। भैया, आपका नाम? राहुल। मैं ये आज की युवाओं के बारे में ये जिज्ञासा थी कि उनके धर्म के प्रति कितनी निष्ठा है, कितनी आस्था है, धर्म के बारे में कितना समझते हैं और मंदिरों में कितना आना जाना पसंद करते हैं। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था और समझना चाह रहा था कि आज के युवाओं से ही बात करूं और कुछ पता चले कि मेरे आगे धर्म किस तरह से अपने को मैनेज कर पाएगा। मैं सुभाष आज छतरपुर मंदिर में हूं और ये दक्षिण दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिरों में से और प्राचीन मंदिरों में से है और यहाँ पर साल भर में लाखों श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर अपनी श्रद्धा के साथ लगातार जय माता के नारे लगाते हुए जगह जगह आपको परिवारों के साथ में बहुत सारे लोग बैठे हुए वार्तालाप करते हुए दिखेंगे आपको। मैं छतरपुर मंदिर में आज युवाओं से पूछ रहा हूँ कि वो मंदिर में कितनी बार आते हैं। आज युवा ये सवाल सुन के ही हंसते हैं या फिर पीछे हट जाते हैं, जवाब देना ही पसंद नहीं करते। मगर कुछ आए हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि आज युवाओं की क्या स्थिति है, वो मंदिर कितना आते हैं। बेटा, राम राम। आपका नाम? सन्नी भैया, आप मंदिर में कितने दिन आप आते हैं लगभग एवरेजन? समथिंग ये कि मैं 9 दिन नवरात्र फास्ट है मेरा। तो 9 दिन तो आएंगे। हाँ, 9 दिन तो नहीं, क्योंकि ड्यूटी वगैरह भी रहती है। मतलब जब भी टाइम मिलता है, शुरू एंड में। ये तो शुरू है इसलिए आए हैं और अगर टाइम मिलेगा तो आएंगे। अच्छा। और ये तो मंदिर है, कभी भी आ सकते हैं। नहीं, ये नहीं, जैसे अपने जहाँ पर भी रह रहे होते हैं वहाँ पर भी स्थानीय मंदिर होते हैं। वहाँ पर हमारे घर में भी मंदिर है। हाँ, जो अपने बड़ा मंदिर है ऐसा है, जो स्थानीय मंदिर है अपनी कॉलोनी के, गांव के, उन मंदिरों में क्या हम पहुँचते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ढोक देने के लिए? बिल्कुल। लगभग महीने में 2-3 बार? 2-3 बार क्या, हर संडे, हर शनिवार, मंगलवार, हाँ, बृहस्पति जल चढ़ाने भोले बाबा के। होली भी जाते, वैष्णो देवी गए थे पिछले नौरतों में तो। अच्छा जी। हाँ, कि युवाओं में हम ये नहीं सोच सकते कि युवा मंदिर आता ही नहीं है युवा जो कि मंदिरों में आ रहा है, ढोक दे रहा है, अपने धर्म के प्रति जानने को उत्सुक है। अगर उसे धार्मिक जो मंदिरों में बैठे हुए पंडित, पुजारी या जो भी व्यवस्थापक हैं उन्हें धर्म का ज्ञान देना चाहे तो युवा इच्छुक है अपनी धार्मिक आस्थाओं को जानने के लिए। क्या ये सच है? सच है, बिल्कुल। जैसे कि मैंने एक बार एक मंदिर गया और मैंने वहाँ सवाल किया कि पंडित जी मुझे भोजन मंत्र बता दीजिए। पंडित जी ने मुझे छुटते ही ये बोला कि भोजन मंत्र होता क्या है। आज हमारी मंदिरों में जो व्यवस्था संभाल रहे हैं या पूजा पाठ करा रहे हैं उन्हें आधा खुद नहीं पता
कि भोजन मंत्र क्या होता है, शुद्धि मंत्र क्या होता है, किस तरह की वार्ता होती है, किस तरह से आचरण करना चाहिए, उन्हें खुद नहीं पता तो हमारे युवाओं को क्या दिशा देंगे। ऐसे पंडे पुजारियों से मैं बचने की अपील करूंगा, मंदिरों को मुक्त कराने की बात करूंगा कि जिन्हें धर्म का ज्ञान ही नहीं है और वो धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी समाज से हो, किसी भी जाति से हो। अगर उसे धर्म का ज्ञान है तो उन्हें मंदिरों में व्यवस्था संभालने के लिए दी जाए, उन्हें पूजा के अधिकार दिए जाए, उन्हें पुजारी बनाया जाए। ऐसी मेरी सोच है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी कुल से हो, मगर उन्हें कम से कम धर्म का ज्ञान हो जो बता पाए। क्या ये आप कैसा समझते हैं? सही है, आपकी बात भी ठीक है कि जो जानता ही नहीं है, बंदे को, जो बंदा जानता ही नहीं है, मान लो अब तो उस बंदे का मंदिर में रहने का कोई फायदा ही नहीं है। जो जानता ही नहीं वो हमें क्या बताएगा? बिल्कुल बताएगा ना वो हमें हवन करना सही शुद्ध कर पाएगा, ना हमें भोजन मंत्र बता पाएगा, ना हमें जीवन का आचरण बता पाएगा, हमें किस उम्र में क्या करना चाहिए। जैसे कि प्राचीन समय में मैंने कुछ जगह गया तो वहाँ पता चला कुछ मंदिरों, मुझे मेरी 55 साल की उम्र है बेटा, और मैं 55 साल में कुछ ज़्यादा ही घुमा हूँ। एक मंदिर में गया तो वहाँ पे कुछ ऐसे आप लोग जैसे युवा बैठे थे, उन्होंने मुझे बताया कि जो चरण है हमारे जीवन के 4 चरण होते हैं। बाल अवस्था 5 साल की उम्र तक हम घर में रहेंगे, उसके बाद हम गुरुकुल या हॉस्टल जो आज की भाषा में कह देते हैं वहाँ चले जाते थे, और वहाँ पे रह के 18 साल 20-21 साल की उम्र तक पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अपने घरों में वापस आते थे। फिर 4-5 साल में अपने घरों की जो भी व्यवस्थाएं होती थी, व्यापार की, राजपाट की, खेती खलिहान की, उस तरह की व्यवस्था में खो जाते थे। उसके बाद में हमारे माँ बाप हमारी शादी विवाह कर देते थे, और जब तक हम 50-52 साल की उम्र में पहुँचते थे तो हम अपने बच्चों की शादी करने के बाद में फ्री हो जाते थे और वानप्रस्थ के लिए निकल लेते थे मियाँ बीवी। ऐसी व्यवस्था पहले किसी समय होती थी कि बच्चों को सारे काम धंधे सौंपे। अब हम वानप्रस्थी हैं, हम व्यापार से कोई संबंध नहीं रखेंगे, समाज में जो सीखा है वो समाज को बताएंगे। ऐसे परिवार मुझे तो आज भारत में नज़र नहीं आते। क्या आपको नज़र आते हैं ऐसे? बिल्कुल है, कुछ कुछ परिवार है, बहुत से लोग हैं जो मानते नहीं है, पर बहुत से लोग हैं जो भी दिल से मानते हैं। क्या है? कुछ परिवार हैं, क्योंकि मेरा व्हाट्सअप है, आप खुद ही देख लीजिए, आज से कम मेरे स्टेटस 200 से 300 लगभग बंदे देखते हैं। उसमें से बंदों ने 200-250 बंदों ने तो माता का स्टेटस लगाया, तो खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितने बंदी पब्लिक मानते हैं। नहीं, जैसे कि हम परिवार की जिम्मेवारियों से मुक्त होने के बाद, अपना बेटा जवान हो गया, शादी विवाह हो गए, उसको सौंपने के बाद में हम समाज के लिए, जागरूकता के लिए क्या हम निकल पाते हैं आज के माँ बाप? नहीं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने माँ बाप को ही नहीं मानते, बहुत से लोग होते हैं जो माँ बाप को अपनी जान से भी ज़्यादा मानते हैं। मगर माँ बाप का भी फर्ज होता है कि आप लोग उन बातों को अपने साथ में जोड़ के चलें और परिवार की जिम्मेवारियां मुक्त होने के बाद में अपने युवा होते बच्चों के हाथ में सौंपें। उन्हें भी अपने समझने का मौका दे कि व्यापार कैसे किया जाता है, सर्विस कैसे की जाती है, किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के अंदर काम किया जाता है। इस तरह के सभी तरह के माहौल को वो समझ सके अपने आप और इस देश की व्यवस्था को संभाल सके। इसी के साथ भैया जी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें की।